नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल इजी एग्जामिनेशन पर। दोस्तों, हम लोग ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे थे, जिसमें आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2018 के शिफ्ट सेकेंड का क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, यह जो आप अभी चल रहा है यह आप लोग को आने वाले प्रत्येक एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, चाहे वो रेलवे का ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी हो, किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का पहला प्रश्न है, किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादित में योगदान दिया? ऑप्शन है जेबीएस हेल्डेन, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, स्टैनली मिलर। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर मेंडल। दोस्तों, आनुवंशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता के पिता कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर किए गए अपने प्रयोग के निष्कर्ष को 1866 ईस्वी में प्राप्त किया था। दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीवों के मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल देश को तेजी प्रदान करता है? तो ऑप्शन है अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, तनाव, समतलित बल। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्री बल। दोस्तों, अभिकेंद्री बल के अभाव में कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकता है। अभिकेंद्री बल का फॉर्मूला F=mv² होता है, जहां m द्रव्यमान को सूचित करता है और v चाल को सूचित करता है और r त्रिज्या को सूचित करता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हम मूत्रत्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं? ऑप्शन है मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, स्विचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्र मार्ग के बीच मौजूद होने पर, मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, मूत्राशय के आसानी से नहीं भरने पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, मांसपेशियों मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर। दोस्तों, इसका रंग पीला हेमोग्लोबिन के कारण होता है। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का होता है। मूत्र में जल 96%, यूरिया 2% और यूरिक अम्ल 0.5% पाया जाता है। नेफ्रॉन या वृक्क नलिका में रुधिर से छनकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थ के मिश्रण को मूत्र कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एनालिडा वर्ग के संबंधित नहीं है? प्रश्न है, निम्न में से कौन एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है एस्केरिस, केचुआ, नेरिस, जोक। तो इसका आंसर हो जाएगा एस्केरिस। एस्केरिस जो है एनालिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। बाकी बात केचुआ, नेरिस और जोक जो है एनालिडा वर्ग से संबंधित है। दोस्तों, केचुआ में हृदय की संख्या 4 जोड़ी होता है। एनेलिडा वर्ग के जीव एकलिंगी और उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग किस रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया लेकिन मायोपिया नहीं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया लेकिन हाइपरमेट्रोपिया नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि निवारण के लिए द्विफोकस लेंस, जिसमें उभयोत्तल लेंस या बाइफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पारा कायस्थ है? ऑप्शन है स्टीबनाइट,
सिनेबार, बॉक्साइड, आर्सेनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सिनेबार। सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। दोस्तों पारा के परमाणु संख्या 80 होता है और पारा का संकेत Hg से करते हैं। सिनेबार का सूत्र HgS होता है। एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट है। एंटीमनी का अयस्क स्टिबनाइट जो है एंटीमनी का अयस्क है। और बॉक्साइड जो है यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। एंटीमनी और आर्सेनिक उपधातु है। दोस्तों पारा का अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है और 4.12 केल्विन ताप पर पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु स्थिर है तो बल अभी भी इस पर कार्य कर रहा है। तो ऑप्शन होगा आवेग, भार, संवेग, त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा भार। भार जो है एक वस्तु स्थिर होने पर भी कार्य करता रहता है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही घूमते रहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को वस्तु का भार कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो ऑप्शन है 552, 545, 550, 548। तो इसका आंसर हो जाएगा 552। लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है। लोकसभा में सदस्यों 545 होते हैं अभी वर्तमान में, जिनमें 543 पर चुनाव होता है और लोकसभा में 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 तक अपरिवर्तित होगा। लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उसे चुने जो समूह से संबंधित न हो। ऑप्शन है हाइड्रोजन, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन हल्की गैस है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। सबसे अक्रियशील धातु सोना है। सोना जो है सबसे अक्रियशील धातु है। सबसे अधिक चालकता चांदी का है। चांदी का जो है सबसे अधिक चालकता है, जिसे सिल्वर कहते हैं। एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड सभी धातु है, जबकि हाइड्रोजन जो है एक रासायनिक तत्व है। अतः हाइड्रोजन उन सभी से अलग है, हाइड्रोजन समूह से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 10 है, महाराष्ट्र में गोवर्धन इको विलेज की स्थापना किस संगठन ने की है? ऑप्शन है RSS, इस्कॉन संगठन, गौड़िया मठ। तो इसका आंसर हो जाएगा इस्कॉन ने गोवर्धन इको विलेज की स्थापना की है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऑप्शन है कूलम्ब, जूल, फैराडे, किलोवाट घंटा। तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। कूलम्ब जो है दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक है। फैराडे जो है यह विद्युत धारिता के मात्रक है और जूल जो है यह ऊष्मा के मात्रक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन है प्रांकुर, बीजांड, मूलांकुर, बीजपत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा बीजपत्र। बीजपत्र जो है पौधा के खाद्य भंडार के रूप में कार्य करते हैं। उपोष्णविद या पुष्प वाला पौधे के 2 उप समूह में बांटा जाता है, जो इस प्रकार है, नग्न बीज और दूसरा है आवृत बीजी। आवृत बीजी पौधे के बीज पत्रों की संख्या के आधार पर पौधे के 2 भागों में बांटा जाता है, जिसमें इस प्रकार है, एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का उदाहरण है लहसुन, प्याज, खजूर और द्विबीजपत्री का उदाहरण है सेब, शलजम, कपास। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसके कारण स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है? ऑप्शन है लिग्निन, सेलुलोज, पेक्टिन, हेमीसेलुलोज। तो इसका आंसर हो जाएगा लिग्निन। लिग्निन के कारण जो है स्क्लेरेंकाइमा कोशिका की दीवार मोटी होती है। स्क्लेरेंकाइमा सेल में जीव द्रव नहीं पाए जाते हैं।
स्क्रीन काइमा सेल में जीव द्रव नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, मेघालय, नागालैंड, पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा असम में। पगलाडिया बांध जो है जो असम में स्थित है। भारत के प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना है, जिसका स्थापना 1948 में किया गया था और यह यूएसए के टेनेसी नदी के घाटी परियोजना पर आधारित है। 90 ईस्ट रिज जो एक अंतर समुद्री ज्वालामुखी रिज है, कौन से महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में स्थित है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। ज्वालामुखी उद्गार के अवधि अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी, तीसरा है मृत या शांत ज्वालामुखी। दोस्तों अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? प्रश्न है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑप्शन है 16, 32, 8, 64। तो O2 के आणविक द्रव्यमान 32 होता है। O2 के आणविक द्रव्यमान 32 होता है। O2 ऑक्सीजन का संकेत है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 15.999 होता है, जो समथिंग 16 के आसपास है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। ऑप्शन है ब्यूट, हेप्ट, ईथ, प्रोप। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूट। 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाले उपसर्ग ब्यूटेन है। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। हाइड्रोकार्बन के 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, एलिफेंटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 18 है, दूध वाला ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाता है। ऑप्शन है दूध के अम्लीकरण को रोकने के लिए, दूध के गाढ़ेपन में सुधार लाने के लिए, दूध का स्वाद बेहतर बनाने के लिए, दूध में क्रीम बढ़ाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दूध में अम्लीकरण को रोकने के लिए। लैक्टिक बेसिलिक दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में सहायता करता है। पास्चुराइजेशन से दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो इसका आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है जो इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, 1/2 mv²। स्थितिज ऊर्जा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा है जो घड़ी के चाबी में संचित ऊर्जा है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है। तापीय ऊर्जा जो है भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। 20 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, के रामराज, सी राजगोपालाचारी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो है स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक है। सी राजगोपालाचारी को राजा जी के उपनाम से बुलाया जाता है। राजा जी स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। गोपाल कृष्ण गोखले भारत के सेवक संघ के संस्थापक हैं। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, चालक तार की पीपीसी द्वारा कोटिंग कर किसको रोका जाता है? ऑप्शन है ओवरलोडिंग, फ्यूजिंग, शॉर्ट सर्किट, रिवर्स ड्रिपिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है पीपीसी द्वारा कोटिंग करके। विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए सबसे आवश्यक युक्ति फ्यूज होता है। फ्यूज पदार्थ का गलनांक बहुत कम होता है। अच्छे फ्यूज टीन का बना होता है। सस्ता फ्यूज सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है। फ्यूज के स्थान पर अब एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोवा पर पुर्तगालियों द्वारा किस वर्ष कब्जा कर लिया गया था? ऑप्शन है 1510, 1516, 1512, 1515। तो इसका आंसर हो जाएगा 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। गोवा को बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया था पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों के महंतम गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को छीनकर मुख्यालय बनाया था। गोवा को भारत सरकार 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों से छीन लिया। गोवा को भारत में यूरोपीय संस्कृति का मूर्ति रूप कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? बादलों का रंग सफेद किसके कारण दिखाई देता है? विकिरण, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के प्रकीर्णन। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नीला रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी भारत की स्वदेश निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है? ऑप्शन है नाग, पिनाका, प्रहार, निर्भय। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्भय जो है भारत के स्वदेशी निर्मित और विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। नाग टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। नाग जो है टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है। पिनाक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। पिनाक जो है बहुनालक स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है। और प्रहार जो है कम दूरी का बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरे आवर्त सारणी से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन है 2-6, 2-8-8-2, 2-8-4, 2-4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2-4। दूसरे आवर्त से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होगा। दूसरे आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 2 है। 26 नंबर प्रश्न है, 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पीयर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर कितना होगा? ऑप्शन है 400 वाट, 40 वाट, 14.4 वाट, 144 वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 144 वाट। क्या आंसर हो जाएगा? 144 वाट। V बराबर दिया हुआ है 240, I बराबर दिया हुआ है 0.6 और P बराबर क्या होता है? V इंटू I होता है। तो कितना हो जाएगा? 240 गुने 0.6। ये दशमलव से यह 0 खत्म हो जाएगा। तो 24 में 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144, जो यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, मिलियन आवर्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, MTMHM। Mg मैग्नीशियम का प्रतीक है। लिथियम का संकेत Tm होता है। परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक के आधुनिक आवर्त सारणी में एक्टिनाइट श्रेणी होते हैं और परमाणु संख्या 57 से लेकर के 71 तक के आधुनिक आवर्त सारणी को लेंथेनाइट श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले द्वारा 1983 में दिया गया था। तो दोस्तों आज यहीं पे समाप्त होता है आज का वीडियो। आज हम लोग देखे थे RRB ग्रुप डी 18/9/2018 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। दोस्तों यह वीडियो आपको आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आप लोग
इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। तो आज समाप्त करते हैं यहीं पे। जय हिंद।